करोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् रसिका भुवि भावुका। तो व्यास जी ने बताया कि बार बार पियो और तब तक पियो रसम आलयम, जब तक तुम इस रस से पूर्ण तरीके से भर ना जाओ, रस का घर ना बन जाओ, तब तक पीते रहो। प्रश्न किया किसको किसको पिला रहे हैं, तो बताया कि मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, अहो रसिका अहो भावुका, हे रसिक हे भावुक, ये रस तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। देखिए इन्हीं दो लोगों को क्यों बुलाया गया, जिसके मन में प्यास रहती है वह पानी का महत्व समझता है। अगर किसी को प्यास नहीं लगी, आप जबरदस्ती बुला के कहो अरे आओ महाराज थोड़ा पानी पी लो, तो पानी नहीं पिएगा, पहले प्रश्नों की झड़ी लगाएगा। कहेगा कहाँ से भरते हो, तालाब से भरते हो, कुएं से भरते हो, बावड़ी से भरते हो, अच्छा जिस बर्तन में भरा है माजा है कि छाना है। तमाम प्रश्न किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि प्यासे नहीं है। अगर कहीं मरुस्थल में फंस गए होते और 2-3 दिन तक पानी का दर्शन भी ना हुआ हो और प्यास से मुंह चिपक रहा हो और कोई कह दे महाराज पानी पियोगे, तो माज के भरा कि छान के भरा कि कुएं से भरा कि बावड़ी से भरा तालाब से भरा, एक भी प्रश्न नजर नहीं आएगा, केवल पानी नजर आएगा, क्योंकि वह प्यासा है और पानी की कीमत समझ रहा है। इसलिए जिसके अंदर भगवत रस के प्यास है उसको कहाँ मिले कैसे मिले उसकी पैनी नजर ढूंढती रहती है। वो कार्ड का आप उसके पास कार्ड भेजो या ना भेजो, उसको इससे कोई परवाह नहीं, केवल उसको कथामृत चाहिए और कैसे भी मिले इसके लिए संपूर्ण संघर्ष करता है। ऐसे रसिकों के लिए, ऐसे भावुकों के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। इस प्रकार यह कथा अनंत है और जो आए सबको प्राप्त कराया जाता है। तत्पश्चात प्रश्न किया महाराज सौनकादियों ने कि हे सूत जी हमें ये बताइए, ये श्रीमद् भागवत कथा किस प्रकार आगे भगवान के अवतार होते हैं। तो ऐसा प्रश्न नैमिषारण्य में हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब चक्र भेजा तो उसके पीछे सबको भेज दिया और कहा कि जहाँ यह चक्र शांत हो जाए वहीं नैमिषारण्य होगा। नेमि संसीर्यते यत्र, तो जब नैमिषारण्य में पहुंचा तो चक्र शांत हुआ। इसी तरह हमारा मनस चक्र भी जहाँ जाके शांत हो जाए वही है पावन भूमि नैमिषारण्य। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासतः। हमारा मन भी भगवान के चरणों में जल्दी से नहीं लगता। प्रश्न किया महाराज ये बताओ किम श्रेयः शास्त्रसारः किम स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्मः कोऽवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। हमें ये बताइए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया ये बताइए शास्त्र तो बहुत है पर समय बहुत कम है, तो ऐसा कुछ सार रूप में बता दो जिसके श्रवण मात्र से सब काम परिपूर्ण हो जाए।
मनुष्य के पास बुद्धि भी कम, समय भी कम, कलयुग में अल्पायु हो गए हैं सब लोग। तो किम श्रेय शास्त्र सार है, शास्त्र का सार क्या है? और तत्पश्चात प्रश्न किया महाराज, हमने सुना है भगवान सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता है। तो जब इतने शक्तिमान हैं, तो क्या उनके संकल्प मात्र से दुष्टों का विनाश नहीं हो सकता? क्या उनके संकल्प मात्र से इदमदीयम पालनीयम, इदमदीयम संहर्तव्यम, तो फिर भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और यदि अब अवतार भी लेते हैं तो कितने अवतार, कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे, सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। और हमको ये भी बताइए, भगवान अवतरण लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। जब भगवान यहाँ से परम धाम चले जाते हैं, फिर धर्म किसकी शरण में जाता है, फिर इसकी रक्षा कौन करता है, सब बताइए। सूत जी परम प्रसन्न हो गए। देखिए, सूत जी का जन्म बारहस्पत्य हवि और ऐन्द्र हवि से हुआ है, इसलिए अग्नि कुंडों समुद्भूत होने के कारण ब्राह्मणों ने इनमें ब्राह्मणत्व का आधान किया और इनको कथा कहने का अधिकारी बनाया। तो सूत जी ने कहा कि अब हम अपने गुरुदेव का स्मरण कर ले, तत्पश्चात आपको कथा सुनाएं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्या द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं सायभानुमुखिल श्रुतिसारमेका मध्यात्मदीपमतिथिरशतान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्। व्रजगतों में प्र उपसर्ग लगा, अर्थात वैसे तो तपस्या, समाधि और वैराग्य सबको चढ़ता है, पर परिस्थिति प्रतिकूल हो तब बेटे सेवा नहीं करते तो एक दिन वैराग्य चढ़ा, हम तो जाएंगे हरिद्वार, हरि का भजन करेंगे। स्टेशन पर पहुंचे तो पोते की याद आई, अरे कितना छोटा, मेरे साथ ही खाता, मेरे साथ ही सोता। थोड़ा समझदार बन जाओ, बड़ा हो जाएगा, फिर भजन तो करना ही है। तो गए थे, लेकिन क्षणिक वैराग्य, मरकट वैराग्य था, तो फिर लौट के चले आए। लेकिन इनका वैराग्य स्वाभाविक है, सांसारिक नहीं है। पैदा होते ही, मातृगर्भ से निकलते ही सब कुछ तिनके की तरह त्याज कर वन को चलने लगे। पिताजी बार बार पीछे से बुला रहे हैं, जिनका उपनयन संस्कार तक नहीं हुआ है। बार बार जब मातृगर्भ में थे, पिताजी कहते, बेटा 12 साल से माता के गर्भ में बैठे हो, माता को कष्ट हो रहा है, अब बाहर भी निकल आओ। लेकिन मना कर देते हैं पिताजी। वैसे तो गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, गर्भवास के जैसा दुख कभी नहीं मिलता। लेकिन यदि यहाँ पर माया मोह से पीछा छुड़ा है तो परम सुख है, मैं यही रहना चाहता हूँ। बार बार पिताजी ने बुलाया तो निकल तो आए, लेकिन वन को चल दिए। कहते हैं जब तक मातृगर्भ में है तब तक माया मोह नहीं छूती, लेकिन जहाँ निकले सो माया ने लपेट लिया। भूमि परत ढाबर पानी,
जहाँ जैसे बादल का जल जैसे पृथ्वी पर आता है, बादल में तो एकदम निर्मल स्वच्छ रहता है, जैसे ही जमीन का स्पर्श करता है तो एकदम मलिन हो जाता है। ऐसे ही शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव जैसे ही धरातल पर आया तो माया में एकदम से लिपट जाता है। तो सुखदेव जी ने सब शास्त्रों का अध्ययन करके सार रूप में एक फल निकाला है, एक दीप प्रज्वलित करी है। जो संसारवासी माया मोह में भटक गए थे, उन संसारवासियों के रक्षण के लिए एक ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया है। बड़ा उपकार किया है संसारवासियों पर सुखदेव महाप्रभु ने। ऐसे परमहंस शिरोमणि यतीन्द्र भगवान सुखदेव महाप्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। तत्पश्चात नारायण और सरस्वती देवी का स्मरण करके व्यास भगवान का चिंतन करके अब परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहै तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम, पर वह प्रेम कैसा होना चाहिए? अहेतु की होनी चाहिए, निष्कपट प्रेम होना चाहिए सरकार के चरणों में। यदि आप प्रेम कर रहे हैं कि भगवान से कुछ मिलेगा, यदि आपके मन में कामना है तो आपका प्रेम व्यर्थ है, आपका प्रेम स्वार्थी है। जैसे माता का अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक प्रेम रहता है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति स्वाभाविक प्रेम रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है, ऐसा ही भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो, यही हमारा परम धर्म है। सूर्य के उदय होते ही कमल विकसित होता है, चंद्र के उदय होते ही कुमुदनी विकसित होती है। क्यों? क्योंकि इनका स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे ही भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, प्रेम होगा तो फिर क्या होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद्भौतिकम्। जब आपके अंदर निष्कपट प्रेम होगा तो भक्ति होगी, और यदि भक्ति आ गई तो ज्ञान वैराग्य स्वतः आ जाएंगे। फिर आपको ज्ञान वैराग्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सोचो कि भक्ति के बिना ज्ञान हो जाए तो सब व्यर्थ, क्योंकि भक्ति के बेटा है ज्ञान वैराग्य, इसलिए जब तक माँ नहीं तब तक बेटा नहीं। हमारी मीरा महारानी को ऐसा प्रेम हुआ भगवत चरणार बिंदों में कि उनके लिए घर के सब बंधन बन गए। वो घर में है तब भी भगवान से प्रेम कर रही हैं, रिश्ते नातों से तब भी मुक्त हैं, और बाहर चली जाएं तब भी भगवान के चरणों में ही प्रेम है। और मीरा महारानी प्रेम पूर्वक गा उठी, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाके मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल। तो इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। देखिए, जब एक कन्या का जन्म होता है तो अपने माता पिता से कितना प्रेम करती है।
कोई पूछे बेटी ये क्या है तो बताएगी ये मेरा घर है, ये मेरे माता पिता हैं, यहाँ मैं पली बढ़ी, ये मेरा इत्यादि बताएगी। लेकिन जहाँ उसका विवाह हुआ और अपने पति के घर गई तो सब कुछ भूल भाल जाती है कि ये मेरा है कि पराया है, किसका है। कदाचित माता पिता भुलवा भी ले तो कहेगी कि मुझको जाना है, मेरे घर में ये काम छूटा है। तो कल तक जो उसका था आज वह पराया नजर आने लगा। इसी प्रकार आपने इस संसार को अपना मान रखा है तो किसी दिन सद्गुरुदेव आपको परम पति से मिलवा देंगे तो आपको वो अपना नजर आने लगेगा और ये पराया नजर आने लगेगा। तो इस प्रकार अपना पराया, जिसको हम अपना समझ रहे हैं वो पराया है, और जो हम सोच रहे हैं कि हमारा नहीं है वही वास्तविक घर है। बुंदेलखंड में एक भजन आता है, बुरो लगो चाहे नोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी। तो कन्या को बताते हैं तेरा मन हो या ना हो, विवाह तो तेरा होना ही है। इसलिए जीव भी चाहे या ना चाहे लेकिन एक दिन भगवान के पास जाना है। और बुद्धिमानी इसी में है कि पहले से ही संसार को पराया मान ले। तो भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। और हमारा परम कर्तव्य क्या है? धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेनु कथा सुया। धर्म हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन धर्म से भी भगवत प्रेम प्राप्त हो ऐसा सबको प्रयत्न करना चाहिए। और यदि आप कर्म तो कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, पर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। नोत्पाद्ये ततिम रतिम शम एव हि केवलम। हमारा जो भी कर्तव्य है, हम जो भी कर्म करते हैं उसको पहले भगवान को समर्पित करो और उसके बदले में भगवत चरणार बिंदों में प्रीति मांगो। तो धर्मस्य याप वर्गस्य, धर्म का अर्थ है भगवत चरणार बिंदों में प्रीति। ऐसा अर्थ मत लगाओ कि धर्म का अर्थ है अर्थ कमाना। देखिए, यदि आपने शरीर पाया है तो शरीर की रक्षा भी करनी चाहिए। इसे समय समय पर भोजन दो, गर्मी सर्दी से बचाओ, लेकिन केवल रक्षा ही करो, मोह मत करो। यदि शरीर नहीं रहेगा तो हम साधन भी नहीं कर सकते। शरीर ही एक माध्यम है जिससे धर्म कर्म किया जा सकता है। तो शरीर की रक्षा करो, पर हम इंद्रियों के दास न बन जाएं। इंद्रियां हमारे वश में होनी चाहिए। जीवन रथ में 10 घोड़े इंद्रियां रूपी हैं। यदि उन घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ दोगे तो ले जाके आपको गड्ढे में गिरा देंगे, गड्ढे में ढकेल देंगे। तो आपका कर्तव्य है उन घोड़ों को अपने वश में रखो। हम जो देखना चाहे नेत्र वो देखे, हम जो बोलना चाहे वाणी वह कहे, हम जो सुनना चाहे श्रवण वह सुने। ऐसा आपका परम धर्म है। तो अच्छा, भगवत चरणार बिंदों में प्रीति बढ़ जाए तो फिर इसका क्या मतलब है? आगे हमको प्रयास किसके लिए करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यशो कल्पते। जीवन का परम कर्तव्य है तत्व ज्ञान होना चाहिए। आपने बहुत कर्म कर लिया, ये आपकी सार्थकता नहीं है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्म भी व्यर्थ गया। तो तत्व ज्ञान, तत्व किसे कहते हैं? प्रश्न ये किया। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमव्ययम्
भगवान इति शब्दते। देखियो, तत्व एक ही होता है लेकिन बताने वाले अलग अलग होते हैं। अगर ऋषियों से पूछो, ब्रह्मर्षियों से पूछो, उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे। योगियों से पूछो तो उसी को परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से पूछो तो उसी को भगवान कहेंगे। वही निर्गुण निराकार, वही सगुण निराकार और वही सगुण साकार है। एक ही तत्व है पर बताने वालों की व्यवस्था अलग अलग है। जैसे बिजली, आप जानते हैं बिजली पहले भी थी, आज भी है। लेकिन पहले जब हमारे ज्ञान में, संज्ञान में विद्युत नहीं था तो हमको पता नहीं था बिजली कैसी होती है। लेकिन बिजली तब भी थी, आपको ज्ञान हो या ना हो। तो ये निर्गुण निराकार स्वरूप है, अर्थात ब्रह्म। भगवान के बारे में आपको ज्ञान हो या ना हो, होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन ब्रह्म सत्य है, इसीलिए ये निर्गुण निराकार है। अब वैज्ञानिक आए और पद्धति से उसको करंट में परिवर्तित कर दिया, अब तारों में बिजली बहने लगी, तो आपको समझ में आ गया, हाँ भैया बिजली है, अगर तार छू लोगे तो भयंकर झटका लगेगा। तो ये सगुण, उसमें गुण आ गया पर रूप तो दिखाई नहीं दे रहा, बिजली काली है, नीली है, पीली कैसी है। तो ये सगुण निराकार, ये परमात्मा है, अर्थात कण कण घट घट वासी परमात्मा है, पर कैसा दिखाई देता है हमको पता नहीं। अब जब बिजली का वही तार बल्ब से जोड़ा गया तो बल्ब प्रकाशित हो गया। अब हमको समझ में आ गया, हाँ बिजली है, अब दिखाई दे रही है, और ये सगुण साकार अर्थात ये भगवान का स्वरूप है। वही तत्व विभिन्न प्रकार में हमको दिखाई देता है। तो पहले ब्रह्म था, हमारे संज्ञान में नहीं था, तत्पश्चात घट घट वासी बना, और उसके बाद जब अवतार लिया कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, नृसिंह के रूप में, वाराह के रूप में, तब हमको दिखाई देने लगा कितना दिव्य स्वरूप है। तो भगवान सदानंद है, अर्थात सत चित आनंद से समन्वित है। और जब भगवान प्रकट नहीं थे तब उनको कोई नहीं जानता था। शेष महेश सुरेश दिनेशहु जाय निरंतर ध्यावे। और जब वही प्रकट हो गया कृष्ण के रूप में और छैल छबीला बन के लीला करने लगा, तत्पश्चात गोपियां कहती है, कन्हैया नैक नाच के दिखाई दो, नाचने को लगो तो को ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। और कन्हैया माखन के लोभ में ठुमक ठुमक कर नाचते हैं और कहते हैं, गोपी अब नाचने को लगो तो माखन ले आके दो। तो जो परब्रह्म किसी की ध्यान में भी नहीं आता, आज वही कृष्ण कन्हैया बनके गोपियों के बीच में माखन के लोभ से नाच रहा है। तो भगवान के अवतार के काफी भेद हैं। पूर्ण रूप से 24 अवतार हुए हैं, जिनमें से काफी अवेशावतार है, कलावतार है, अंशावतार है, पूर्णावतार है। इनमें से हमारे राम कृष्ण ये पूर्णावतार हैं, बाकी सब आवेशावतार, कलावतार, ऐसे ऐसे। तो देखिए आटा एक ही होता है, उसी आटे से आप चाहे रोटी बनाओ, चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, जो व्यंजन मन कहे सब बनाओ, है तो आटा लेकिन स्वाद भिन्न भिन्न। ऐसे परब्रह्म भी एक है। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी रुचि जिसमें है उसी का पूजन करो। किसी को कृष्ण कन्हैया अच्छे लगते हैं तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अच्छे लगते हैं, किसी को भूत भावन भोलेनाथ अच्छे लगते हैं, और किसी को अनेकानेक भगवान, सबकी सब पूजा करते हैं, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार। लेकिन हमारा पूजन तो परब्रह्म ही को जाएगा। इस प्रकार अवतार का निरूपण किया। तत्पश्चात कहा कि आपकी निष्ठा जहां पर पूर्ण हो जाए, भगवान वहीं से प्रकट हो जाएंगे, पर निष्ठा पूरी होनी चाहिए। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा।
घी तो दूध के कण कण में है, पर घी निकालने की प्रक्रिया तो आनी चाहिए। सुगंध तो कण कण में फूल के व्याप्त है, पर सुगंध इत्र निकालने की प्रक्रिया चाहिए। आपकी निष्ठा जहां से पूर्ण हो जाए, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। नामदेव महाराज एक बार जब टिक्कर सेके थे और एक कुत्ता आया, मुंह में दबा के भाग लिया। उन्होंने कहा, अरे सरकार, ये सूखे सूखे क्यों खा रहे हो? जब आपकी कृपा से घी है तो घी लगा के पाओ। और कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके दौड़े और भगवान ने देखा इनकी निष्ठा पूर्ण हो गई, इनको सब में मैं ही दिख रहा हूं। तो भगवान पूर्ण प्रेम होते ही वहीं से प्रकट हो गए, श्वान शरीर से ही प्रकट होकर दर्शन दे दिए। तो आपकी भक्ति जहां से पूर्ण भई, वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। भेद्यते हृदय ग्रंथा छेद्यन्ते सर्व संशया। और जहां दर्शन हुआ तो सारे संशय, सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। देखिए, 84 लाख चाबियां हैं, पर मोक्ष रूपी जो ताला है उस पर हर चाबी फिट नहीं बैठती, केवल एक ही चाबी फिट बैठती और वो है मानव शरीर। और यदि मानव शरीर पाकर भी आपने मोक्ष रूपी ताला नहीं खोला तो आपका दुर्भाग्य है। आप शरीर पाकर भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही जीवन को व्यतीत किए तो समान चेतानी पशु भी नृणाना। आप मनुष्य नहीं, पशु के समान है। बस पूंछ और सींग नहीं है, बस बाकी सब क्रिया आपकी पशु के समान है। इसलिए शरीर मिला है तो भगवान का भजन करना चाहिए। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुं कर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेस्यात्मः। 3 साधन आपको मिल गए और तब भी आप मुक्त ना हुए तो आप आत्महत्या करने के समान। सबसे पहला साधन क्या है? नृदेहमाद्यं सुलभम सुदुर्लभम। आपको नदी पार करनी है और आपको जहाज दे दिया गया, जहाज रूपी ये शरीर मिल गया। और गुरुम कर्णधारम, गुरुदेव रूपी आपको उस जहाज का ड्राइवर भी मिल गया। अब आपको जहाज वो चला के ले जाएगा। और मयानुकूलेन नभस्वतेरितं। और भगवान कहते हैं कि जैसे समुद्र में जब जहाज जाते हैं और अगर उसकी वेग की अनुकूल दिशा में हवा बहने लगे तो नाव बड़ी शीघ्रता से जाता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं आपको अनुकूल वातावरण भी मिला, आपको भगवत कथा भी मिल रही है, आपको हिंदू धर्म में जन्म लेने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसी अनुकूलता होने पर भी अगर आप इस भव बंधन से पार नहीं हुए, भव सागर से आप पार नहीं हुए, तो आप समझो आत्मघात कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ भारत भूमि में जन्म है और वो अवसर आपको प्राप्त हुआ तो इसका पूर्ण लाभ उठाइए। तो अब व्यासदेव जी के बारे में कहते हैं कि व्यासदेव जी ने ही इस कथा की रचना करी। द्वापर युग के अंत समय में हमारे भगवान के ही अंशावतार कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि प्रकट हुए। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी। तो तृतीय काल में
व्यास भगवान प्रकट हुए। पराशर मुनि से इनका जन्म हुआ है और इनका नाम द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी माता ने इनको द्वीप पर छोड़ दिया था, यमुना के द्वीप पर छोड़ा था, तो इसलिए इनका नाम द्वैपायन हुआ। द्वीपे न्यस्तस्या बालम तस्मात् द्वैपायनो भवत्, और वेद विस्तार करणात् व्यासा नाम भवन मुनि, और इन्होंने वेद के विस्तार कर दिए तो इसलिए इनका नाम व्यास हुआ। व्यास अर्थात जो विस्तार करे। वासव्यः कलया हरे, साक्षात हरि के अवतार हैं ये, और इसलिए व्यास भगवान कहा जाता है। बोले व्यास भगवान की जय हो। त्रिकाल दृष्टा व्यास मुनि ने जब भविष्य पर दृष्टिपात किया तो देखा लोगों की बुद्धि भी मंद, भाग्य भी मंद। कदाचित यदि भाग्य मंद हो तो बुद्धि के बल पर आप अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं, पर यदि बुद्धि मंद हो तो भाग्य के बल पर निर्वहन हो सकता है, लेकिन यदि दोनों मंद हो तो बेचारे लटके रह जाएंगे। तो व्यास ने कृपा करके एक वेद को 4 भागों में विस्तार कर दिया उसका, और चतुर्वेद का निर्माण किया। ऋक् साम यजु अथर्व, ये चारों वेद का निर्माण किया, पर फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि वेदों में ज्ञान तो भरा पड़ा है लेकिन इसका अर्थ हर कोई नहीं लगा सकता। सबको वेदों में गति नहीं, क्योंकि इसका अर्थ अलग ही निकलता है, और जो कोई जान ना पाए तो वो अर्थ का अनर्थ कर डालता है, इसलिए सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो अब एक एक करके 17 पुराण लिख डाले, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। बेचारे मुंह लटकाए बैठे हैं, क्या करे, क्या किया जाए, संसार के लिए इतना किया, संतुष्ट ही मन में नहीं मिल रही। बैठे थे कि अचानक एक मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नारद जी वीणा पर भगवान गुणानुवाद गाते हुए पहुंच गए और पूछ लिया पाराशर जी महाराज से, पाराशर्य महाभाग भवता कच्चिदाधुना। उन्होंने पूछा, हे पाराशर जी महाराज, आप किस लिए इतने दुखी हैं? पारितुष्यति शारीरम आत्मा मानसेव वा। आपका धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान सब ठीक से तो चल रहा है? इतना सुना तो कहा, महाराज ये सब बिल्कुल ठीक है, पर मैंने संसार के हित के लिए इतने कर्म किए, फिर भी मुझको संतुष्टि नहीं मिल रही, जो मन में संतुष्टि होनी चाहिए। नारद जी ने कहा, तो अब हम बताते हैं। पहले नारद जी ने पूछा तो केवल कहा नारदोवाच। आप मूल पाठ श्रीमद् भागवत में देखेंगे तो नारद वाच मिलेगा, लेकिन अब जब नारद जी ने कहा अब हम बताते हैं, तो अब लिखते हैं श्री नारदोवाच। श्री क्यों लगाया? श्री लगा के ये कहना चाहते हैं कि पहले केवल नारद जी बोले, लेकिन जब ज्ञान देने लगे, उपदेश देने लगे, तो अब साक्षात नारायण बोल रहे हैं नारद जी के मुख से। तो बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाले साक्षात जगदीश्वर होते। नारायण ही ब्रह्मा के
मुखार बिंदों से नारद जी को मिले और नारद जी के मुखार बिंदों से अब व्यास जी को वह ज्ञान दिया जा रहा है। कस्मयेन विभासितो यम तुला ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। साक्षात नारायण ही बुलवाने वाले होते हैं। यदि कोई यह समझे कि मैं बोल रहा हूं तो ये उसकी मूर्खता होगी, क्योंकि प्रेरणा देने वाले भगवान ही हैं। वही है जो मूकम करोति वाचालम, गूंगे को भी बुलवा सकते हैं। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने तो अपने वेदों में पुराणों में ज्ञान का भंडार समाहित कर दिया है। ऐसे वैसे व्यामिश्रित वाक्य बोल दिए जिसको तर्क लगाने में बड़े बड़े विद्वान भी धोखा खा जाते हैं। लेकिन गोविंद के गुण तो गाए नहीं, और जहाँ गोविंद के गुण ना हो वो निष्कर्म भी एकदम बेकार होता है, उसकी कोई शोभा नहीं। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू कर्ण धार बिन जिम जल जानू। जैसे नाव में यदि कर्णधार ना हो तो व्यर्थ है, ऐसे ही यदि ज्ञान में भी भगवान की प्रीति ना हो, भगवत गुण ना गाए गए हो, तो वह ज्ञान भी शोभाहीन होती है, निस्तेज होती है। न यद्वचश्चित्र जगत प्ररेर्यसो। तो इसलिए भगवत गुण गाइए, तब आपको आनंद मिलेगा। तद्वायशम तीर्थ मुशंति मानवा। यदि हंस को बुलाना है तो मोती रखना पड़ेगा, क्योंकि कौवे के झुंड में हंस नहीं जाते। इसलिए जब तक भगवत गुण का मोती नहीं होगा तब तक इसको चुनने वाले हंस भी नहीं आएंगे। आप मेरी तरफ देखिए, मैं पहले दासी पुत्र था और उस दासी पुत्र को भगवत कृपा ने आज ब्रह्मा पुत्र नारद बना के प्रकट कर दिया है। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपिते बालके वयोगिना। तो जब दासी का पुत्र था और मेरी माँ संतों में खूब श्रद्धा रखती थी, खूब भक्ति रखती थी और संतों की सेवा करती थी। जब साधु आए तो माँ के संग मैं भी उनके सेवा करता, और जब भोजन कर लेते उनका उच्चिष्ट भोजन मैं करता और उनके कपड़े धुलता, समिधा बीन के जंगल से लाता। इतनी सेवा किया कि प्रसन्न होकर मुझे परम आशीर्वाद दिए। और मैं जब कथा कहते भगवान की तो ताली बजा बजा के खूब भजन करता, खूब प्रेम से कथा श्रवण करता। चातुर्मास से मैं मेरा मन एकदम रम गया भगवत भजनाओं में। जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके साथ हो चला। लेकिन संतों ने कहा, बेटा तेरी माँ ने इतनी दिन तक सेवा करी है हमारी, और यदि तू हमारे साथ चला जाएगा तो माँ कहेगी मैंने इतने दिन संतों की सेवा करी और महाराज श्री हमारे बच्चे को ही भगा के ले गए। इसलिए यदि माता तुम्हें आदेश देती है तो चलो, नहीं तो माता जी पधार जाए तो चले आना। अभी हम तुमको दीक्षा दिए दे रहे हैं, वही मंत्र जपो। तो इस प्रकार नारद जी को मंत्र दे के संत तो चले गए, और नारद जी को पता था कि माता जी कभी हमको अनुमति नहीं देंगे। इसलिए अब 2400 घंटे भगवान नाम संकीर्तन में नारद जी व्यस्त रहने लगे। छोटे बच्चों की तरह खेलने में भी मन नहीं लगता, केवल दिन रात माला डूबा हमेशा जपते रहते और भगवत प्रेम में डूबे रहते। अब जब मैया ने देखा कि मेरा बच्चा भगवान के भजनों में एकदम लीन हो गया है तो बड़ी घबराई। उसने सोचा कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, और कुछ ना बन जाए कोई चिंता नहीं, डकैत ना बन जाए, चोर ना बन जाए, लेकिन कहीं बाबा ना बन जाए इसकी बड़ी चिंता रहती है। अब तो जो आता सबसे कहती मेरे बेटे की शादी करा दो, एक बहू आ जाएगी तो फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगी। नारद जी ने सुना तो उनकी धड़कन तेज भई।
अभी तो हम मैया के जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और यहाँ तो अब देवी जी आएंगे तो देवी जी के जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मेरा पूरा जीवन यूं प्रतीक्षा में ही बीत जाएगा। भगवान से प्रार्थना की अब आप ही कृपा करो और भगवान ने भी कृपा कर दी। एक दिन रात के वक्त मैया दूध दो के आ रही थी तो सांप पे पैर रख दिया और सांप ने डस लिया तो मृत्यु हो गई। एकदा निर्गता गेहा दुहंतीं निशिगां पथिं सर्पो दशत्पथा कृष्ट कृपणा कालचोदितः। तो मैया के मर जाने पर नारद जी तो परम प्रसन्न हुए और उनकी क्रिया इत्यादि करके अब उत्तर दिशा की ओर गए जहाँ साधु गए थे। पर साधु तो कब के चले गए, कहाँ मिलते। नारद जी जाते जाते एक सरोवर मिला तो सोचे कि थोड़ा यहाँ पर विश्राम कर लें, तत्पश्चात आगे बढ़े। तो विश्राम करने बैठे और वही मंत्र जपने लगे। इतनी दिव्य पावन भूमि कि अचानक से भगवान की वह बाकी झांकी शोभा उनको दिखलाई दी और जैसे ही भगवत शोभा का दर्शन किया नारद जी उछल पड़े। अरे मैं एकदम से धन्य हो गया, आज मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया। आनंद में गोता लगाए रहे थे, दूसरे क्षण वह रूप गायब हो गया। नारद जी बेचारे जैसे जल से मछली को निकाल दो वैसे ही हो गए। खूब ध्यान लगाया, खूब भगवान की विनती करी, लेकिन वह छवि नहीं आई। नारद जी इतने विरह वेदना में भर गए कि एकदम से रोने लगे, चित्कार करने लगे, हे प्रभु दर्शन कराते कराते कहाँ चले गए। तब तक आकाशवाणी हुई, अभिपक्वक्षायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। अभी तुम कच्चे हो, जब पक्के बन जाओगे तब हमारा दर्शन होगा। नारद जी ने कहा, अच्छा अभी मैं कच्चा था तो दर्शन क्यों दिया, जब पूर्ण परिपक्व हो जाता तो दर्शन देते। अब आपने जो छवि दिखाई, अब उस छवि के बगैर मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। भगवान ने कहा, रे बेटा मैंने सोचा कि तू चला तो आया, पर यदि कदाचित दर्शन नहीं हुए मेरे तो तुझको भ्रम हो जाएगा, कहीं मुझको मूर्ख तो नहीं बना दिया। तो इसीलिए मैंने अभी तुझको चस्का लगा दिया है, तू इससे भटकेगा नहीं। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में अवश्य तुझको मेरे दर्शन होंगे। नारद जी ने बात मानी भगवान की और अब भगवान के चरणों में प्रेम करके वही मंत्र जपने लगे और देखते देखते कालांतर में प्रलय हो गया और अब की बार नारद जी साक्षात ब्रह्मा के पुत्र बन के प्रकट हुए। ये भगवान के संतों के संग का असर है, जिसने दासी पुत्र को ब्रह्मा जी का पुत्र बना के पैदा किया। ब्रह्मपुत्र बन के नारद जी ने वही भगवान की छवि का ध्यान किया और उन्हीं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। यदि आप कोई काम कर रहे हो और अधूरे ही मर जाओ तो दूसरे जन्म से फिर वही प्रारंभ हो जाता है। तो नारद जी में ये भक्ति पूर्व जन्म की ही थी जो आज और विकसित हो गई। तो नारद जी कहते हैं, मैंने भगवान के सामने इतना बढ़िया संकीर्तन किया, भगवान के इतने गुणगणों को गाया, भगवान परम प्रसन्न होके मुझको अपनी वीणा प्रदान कर दिए और कहा कि अब नारद में इन वीणा पर मेरे गुणगणों का गायन करो। देवदत्तां इमां वीणा
अपनी वीणा प्रदान कर दी नारद, अब मेरे गुणगणों का इस वीणा पर गायन करो। तो ये भगवान की कृपा है कि आज मुझ दासे पुत्र नारद को ब्रह्मा का पुत्र बनाया, और मैं चाहे जहाँ जाऊं, दानवों में जाऊं, मानवों में जाऊं, हर जगह मेरी पूजा, हर जगह मेरा सम्मान। ये मेरी पूजा नहीं, ये तो भगवान की पूजा है जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। तो इस प्रकार व्यास जी आप भी गोविंद के गुणगण गाओ, फिर देखो कितना आनंद आता है आपको भी और हमको भी। सब आपके ग्रंथ को पढ़ के आनंद में मग्न हो जाएंगे। तब व्यास जी को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने कहा, पहले मैं सोच रहा था कि मैं लिख रहा हूं, परंतु अब जो भगवान लिखवाएंगे वही लिखूंगा, जो भगवान प्रेरणा देंगे वही लिखूंगा। अब व्यास जी स्नान करके ब्रह्म नदी में आश्रम सरस्वती के तट पर आश्रम सम्याप्राश जो बद्रिकाश्रम में है वहां में बैठे हैं, और अब दिव्य भागवती मंदाकिनी उनके शरीर में रोम रोम में बहने लगी और गाते गए, गणेश जी लिखते गए। तो 18,000 श्लोकों की पावन संहिता बनकर तैयार हो गई। व्यास जी ने कहा, परमहंसों की संहिता है, इसको अब किसी परमहंस को ही देना चाहिए। पर किसको दे? अचानक से अपना बेटा शुकदेव याद आ गया, जो जन्म लेने के बाद ही तुरंत वन को चला गया। उससे बड़ा परमहंस तो कोई नहीं होगा, जो हर माया मोह से विरक्त है। लेकिन पता नहीं कौन से जंगल में होगा, कौन से गुफा में ध्यान लगाए होगा, अब उसके पास कैसे पहुंचा जाए। तो अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2-4 श्लोक रटाए और कहा कि यत्र तत्र गुनगुनाओ, और उनके चेला श्लोक गुनगुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारः बिभ्रत्वासं कनक कपिसुं वैजयन्तीं च माला। तो भगवान बरह का आपीड धारण किए, मोर पंख धारण किए, पीतांबर फहराते हुए, बंशी बजाते हुए, ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति कथा का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही यह श्लोक शुकदेव जी के कान में टकराया, तुरंत समाधि खुल गई। उन्होंने कहा, रे वाह, कितनी बढ़िया शोभा है, ऐसे मोर मुकुटधारी का तो हम भी दर्शन करेंगे। लेकिन जैसे ही जाने को उद्यत हुए, तब तक मन में ख्याल आया, जो जरूरी नहीं है कि जो सुंदर हो शरीर से वो मन से भी सुंदर हो। कहीं यदि मिल गया और मुझको अपनाए ना, तब तो फिर मन में थोड़ी सी निराशा जागी, फिर बैठ गए, फिर ध्यान करने का प्रयास करने लगे। लेकिन जब भी ध्यान करते हैं वही मोर मुकुट नाचने वाला नाचने लगता है इनके चित्त में। ध्यान लगाने का प्रयास कर ही रहे थे कि दूसरा श्लोक टकराया। अहो बकीयम स्तन कालकूट जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। तुरंत श्लोक टकराया जिसमें कह रहे हैं कि धन्य हो प्रभु, सारी उस पापिनी के पाप पर पर्दा डाला जो बक की बहन बकी अर्थात पूतना आपको द्वेष भावना से परिपूर्णित होके स्तनों में विष लगाकर पिलाने आई, पर भगवान ने उसको भी मैया जैसी गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमः। ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे करुणा सागर को छोड़कर हम और किसका भजन करें।
सुखदेव जी ने देखा स्वरूप भी सुंदर, गुण भी सुंदर, तो अब तो अपने आप को रोक नहीं पाए, खींचे चले आए और बच्चों से कहा बड़े बढ़िया श्लोक गुनगुनाए, जरा 2-4 और सुनाए दो। उन्होंने कहा कि महाराज अगर सुननी हो तो गुरुदेव के पास जाओ, उनके पास 18,000 ऐसे श्लोक हैं। भगवान के गुण चुंबक की तरह होते हैं जो विशुद्ध लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायण। तो बादरायणी अर्थात सुखदेव जी का हृदय एकदम स्वच्छ निर्मल था, तो तुरंत भगवान के गुणगणों ने अपनी ओर खींच लिया। जो समाधि में बैठे थे समाधि को भूल भाल गए, निर्गुण सत्ता को भूल गए और सगुण ब्रह्म के परमोपासक बन गए। राधा माधव इनके इष्ट देवी हो गई। ये भगवान के स्वरूप का प्रताप है, भगवान के चरित्र का प्रताप है। व्यास जी ने देखा तो परमानंदित हो गए। जिस बेटे के पीछे मैं भाग रहा था वो बेटा आज हरि के गुणों से प्रेरित होकर स्वयं मेरे पास आ गया। इसलिए भगवान के गुणों में परम आकर्षक शक्ति है। व्यास जी ने अपने पुत्र को संपूर्ण भागवत का अध्ययन कराया और संपूर्ण भागवत का अध्ययन करके उसको आत्मसात कर लिया सुखदेव महाप्रभु ने, और साक्षात भगवान के स्वरूप सुखदेव महाराज आदि भागवत स्वरूप हो गए। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तथा व्यासात्मजा ज्ञान महाब्दु चंद्रमा। ये ज्ञान के चंद्र हैं, इसलिए समुद्र को अपनी तरफ आकर्षित कर लिए और कथा वसाने निज लाभ पूर्णा प्रेमणा पठन भागवतई शनै शनै। इनके मुखार बिंदों से हर वक्त हर समय केवल भागवत के श्लोक ही आते रहते हैं। तो अब परीक्षित की कथा बताते हैं सूत जी महाराज। कहते हैं यह उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध निश्चित हो गया। पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और कौरवों का पराभव हुआ। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वतो वीरगतिं गतेसो। जब पांडवों में भीम ने दुर्योधन के उरुदंड का भेदन करके उसको कुरुक्षेत्र में छोड़ के अपने शिविर में प्रवेश किया और अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन को देखा जो संत्रस्त हो रहा था, तो कहा कि मित्र मैंने आपका नमक खाया है, आपकी जो भी अंतिम इच्छा हो मुझको बताओ, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तो उन्होंने कहा कि हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचे, और शत्रु 5 भाई थे और 5 में से एक भी नहीं मरा। अगर एक की संख्या कम हो जाए तो कुछ जी को शांति मिले। अश्वत्थामा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। और काक उलूक न्याय से रात्रि के वक्त पांडव पुत्रों पर पांडव समझकर हमला किया, क्योंकि भगवान तो पांडवों के रक्षक हैं, इसलिए उनको रात को ही लिवा के चले गए थे। और पांडव पुत्रों का वध किया। उनके सर लेके दुर्योधन के पास आया और कहा मित्र देखो मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी। दुर्योधन ने जब गौर से देखा तो ये पांडव नहीं, पांडव पुत्रों के सर थे। तो इतने व्यथित हो गए दुर्योधन, आज उसको कष्ट हुआ। उसने कहा रे मित्र तूने इनको मारकर मेरे कुल में पानी देने वाले तक को नहीं छोड़ा। अरे ये तो पुत्र लगते हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। इतना दुखी हुआ कि उस दुख से प्राणांत हो गया। और अश्वत्थामा ने जब जाना कि ये पांडव पुत्र हैं, अब तो पांडव मुझको छोड़ने वाले नहीं, बड़ा घबराया।
और भाग गया वहां से। और जैसे ही शिविर में द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मारे गए तो एकदम चीत्कार करके रो उठी। माता शिशूनां निधनं सुतानां, इतनी रोने लगी कि अर्जुन ने सुना तो गांडीव उठा के प्रतिज्ञा कर ली। निसंय घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वास्फकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को छोड़ूंगा नहीं। गांडीव उठा के प्रतिज्ञा करी और गोविंद के द्वारा संचालित रथ में बैठकर चल दिए। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन बड़े वेग से आ रहा है तो तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और ब्रह्मास्त्र आता देखकर अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गए। तुरंत भगवान ने भगवान से कहा कि प्रभु ये मुझको जला डालेगा, त्वमेको दह्यमानस्य। भगवान ने कहा डरो मत, तुम भी संधान करो ब्रह्मास्त्र का। और जैसे ही संधान किया तो दोनों टकराए, विस्फोट हुआ आपस में। भगवान ने कहा शांत करो, और शांत करके अश्वत्थामा को पशुओं की तरह रस्सी में बांधकर अर्जुन ले आए। भगवान ने कहा इसको छोड़ क्यों रहे हो, ये आतताई है, आतताई का वध ही करना उचित है। मुत्तम प्रमुत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियं जडम प्रपन्नम विरथम वेतम नरिपुं हन्ति धर्मवित्। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला नहीं, पर इसने मैंने प्रतिज्ञा कर ली है द्रौपदी के सामने, इसलिए उसके सामने जाकर ही मारूंगा। और जब बांध के ले आए पशुम रसनया यथा, द्रौपदी ने देखा तो एकदम से दौड़ के आई और रस्सी खोलने लगी। अर्जुन ने कहा अरे द्रौपदी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसको छोड़ती क्यों हो? जो धर्मज्ञ होते हैं वो कभी मतवाले को, सोते हुए को, बालकों को नहीं मारते। इसने सोते हुए अबोध बच्चों को मारा, इसलिए आतताई है, आतताई वधारहीन है, इसका वध करना है। द्रौपदी ने कहा आप गुरुदेव के संपूर्ण कृपा को भूल गए। मुच्यता मुच्यता में सम, इसको छोड़ दो, ये आपके गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा आज तुमको बड़ी दया आ रही है। द्रौपदी ने कहा महाराज गुरु का बेटा साक्षात गुरु होता है और ब्राह्मण भी है, और उस पर माता कृपी जो आपकी गुरु माता हैं उनके पति भी प्रायः निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, और कदाचित एक सहारा यदि बेटा भी मर गया तो बेचारी असहाय हो जाएंगी, और आप अपने माता को दुखी कैसे देख सकते हो? सैस गुरु द्रोण, ये आपके गुरु हैं, इनको छोड़ दो और कृपी माता पर कुछ तो ध्यान दो। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहं वृतवस्तार्ता रोदिम्याश्रुमुखी श्रियम्। अर्जुन ने कुछ विचार किया, तत्पश्चात युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी एकदम सही कर रही है, कैसा भी है हमारे गुरु का पुत्र, इसलिए इसका वध करना ठीक बात नहीं। लेकिन भीम की आंखें टेढ़ी हो गई, तुम सब छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला। और अर्जुन ने कहा सरकार मैंने भी तो प्रतिज्ञा करी, मैं कैसे छोड़ दूं? जब एकदम से धर्म संकट बनने लगा तो भगवान से कहा अर्जुन ने आप क्या देख सुन रहे हैं, आप तो धर्मज्ञ हैं, कुछ तो उपाय बताओ। भगवान ने कहा अच्छा हमसे पूछते हो तो सुनो। देखो शास्त्र कहते हैं कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए।
दोनों बात है। ब्रह्म बंधुर्निहातव्य आतताये वधार्हण मयैव भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, दोनों बातें कह दी। एक तरफ कहते हो मारना नहीं चाहिए, एक तरफ कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, अब हम क्या करें? भगवान ने कहा देखो हमको जो बताना था हम तो बता दिए, सोचना विचारना तुम्हारा काम है, तुम्हारे भाई धर्मज्ञ हैं, जो कहते हैं वैसा करो। लेकिन एक बात याद रखना, शास्त्र धर्म मत छोड़ना। अर्जुन ने सोचा ये टेढ़ी टांग वाले हमेशा टेढ़ा ही बोलते हैं, इनको सीधा बोलना आता ही नहीं, इनका हर मामला टेढ़ा। पर ये भी भगवान के पक्के चेला है। तुरंत गीता का श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रतिरच्यते। संभावित कहूं अपजस लागू, यदि किसी माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो तो यही उसकी मृत्यु होती है। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तदा ऐसे ही ब्रह्म बंधुर्न वधो नान्योस्ति दैहिका। तुरंत अर्जुन ने भगवान की आज्ञा से चमचमाती मणि को अश्वत्थामा के सिर से निकाल लिया और इस प्रकार उसको अपमानित करके धक्के देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। तुरंत अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा कर ली, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, यदि मैं इनके कुल में कोई, इसके कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं बचेगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। इतनी तीव्र प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा चला गया। इधर भगवान बोले भाई बहुत दिन हो गया, अब हम भी अपने द्वारका जाएंगे। बहुत विनय करने पर समस्त पांडवों ने विदा देने के लिए भगवान को रथ सजवाया और भगवान रथ में द्वारका जाने के लिए तैयार हैं। रथ में चढ़ ही रहे थे, एक पैर रथ पे रखा, एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। तभी एक चित्कार मचा, भगवान ने देखा, उपलेभे विद्यावंती। भगवान ने देखा कि उत्तरा जो पांडवों की कुलवधू है रोती चिल्लाती चरणों में आ गिरी है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे भगवान पाहि माम पाहि माम। भगवान ने देखा कि ये कौन आ गया, तब तक उत्तरा देवी दिखाई दी, जिनके पति वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, बेचारी गर्भवती होने से सती ना हो सके। आज उत्तरा को जब भगवान ने चरणों में पड़े देखा तो मुस्कुराते हुए उठाकर कहा देवी क्या संकट है? उत्तरा देवी ने कहा है सरकार आपके अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है, और जब यही भाव हो जाए कि भगवान के अलावा मेरा कोई रक्षक नहीं है तो यही परम भाव है और यही श्रेष्ठ भाव है। वैसे तो द्रौपदी ने भी पुकारा था भगवान को, पर कब? जब निराशा पिशाची हाथ लगी तब। चीरहरण हो रहा था, कभी पतियों को देखती हैं, कभी पितामहों को देखती हैं, पर जब सबसे निराशा जगी तो भगवान से आशा जगी और भगवान को पुकार उठी और तब भगवान ने उनकी रक्षा करी। लेकिन उत्तरा देवी ने इन सब बातों को ध्यान नहीं दिया। उनके कुल में अर्जुन भीम आदि बड़े बड़े धनुर्धारी गदाधारी बैठे हैं, पर सबको छोड़ छाड़ कर साक्षात भगवान साक्षात जगदीश्वर के चरणों में आके निवेदित हुई। अब भगवान ने तुरंत कृपा करी और अंगुष्ठ के मान शरीर बनाकर तुरंत उत्तरा जी के गर्भ में प्रविष्ट भये और जो अश्वत्थामा के द्वारा तेज छोड़ा गया था वो परीक्षित महाराज को जलाने के लिए आ रहा था। भगवान ने उसको शांत किया और उनको अभय दान देके तुरंत बाहर आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
उत्तरा देवी से पूछा, देवी अब कोई संकट? उत्तरा देवी तो परम आनंदित हो गई, कुछ बोल ना सकी, अश्रुपूरित नेत्र हो गए। देखिए हमारे भारत भूमि में कई माताएं सौभाग्यशालिनी हुई जिन्होंने साक्षात भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, जैसे यशोदा देवकी इत्यादि, कौशल्या इत्यादि। और कई माताएं ऐसे जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में धारण किया, लेकिन उत्तरा देवी पहली ऐसी महिला है जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में धारण किया। ऐसा संयोग केवल उत्तरा देवी के गर्भ से हुआ और भगवान उत्तरा देवी के गर्भ से प्रकट होने के नाते उत्तरायण कहे जाने लगे। बोल उत्तरायण भगवान की जय हो। कुंती मैया ने देखा भगवान ने इतना बड़ा काम किया है पर कोई इन्हें धन्यवाद तक नहीं दे रहा है। कुंती मैया कहने लगी, चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, रे बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा, मुझको आपको प्रणाम करना चाहिए और आप मुझको प्रणाम कर रही हैं। कुंती जी ने कहा, बस चुप रहो। जब तुम्हारी भगवत्ता मेरे हृदय में आती है और तब तक तुम प्रेम से बुआ जी कहते हो, मैं सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ, तुझको भतीजा मान लेती हूँ। लेकिन आज मेरे हृदय के जो उद्गार निकल रहे हैं इनको निकलने दो और चुप होके बैठे रहो। 26 श्लोकों में दिव्य कुंती मैया ने स्तुति करी भगवान की। नमस्ते पुरुषं ताद्यं ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं माया जवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्यय न लक्ष्यसे नटो नाट्यधरो यथा। कुंती मैया कहती है कि हे प्रभु, आप सब में व्याप्त हो, कण कण में व्याप्त हो, पर देखो तो हर कण में होने के बावजूद आप किसी को दिखाई नहीं देते। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मुझको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, या फिर जिस पर मैं कृपा करता हूँ वही मुझको देख सकता है। तो जब तक माया का इतना बड़ा 1.5 हाथ का घूंघट लगा रखा है, जब तक सरकार स्वयं इस माया के घूंघट को ना उठाए, तब तक आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, जीव पर जब कृपा करते हो तब ये माया का पट उघाड़ देते हो, और जहाँ माया का पट उठा साक्षात भगवान के साक्षात्कार हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आपका ये शरीर, ये श्री विग्रह परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने वाला है। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, ये आपका शरीर परमहंस बनाने वाला है। और उसके पश्चात भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः, भक्ति का विधान करने वाला है, भक्ति को पैदा करने वाला है, और मैं मूर्ख स्त्री उसको कैसे जान सकती हूँ? परम ज्ञान हो तभी जान सकता है, लेकिन मेरे अंदर उतना ज्ञान थोड़ी है। जब कुंती मैया ने ऐसा कहा, भगवान बस मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि मैया ने उनको शांत कराया है। भगवान बोले, और कुछ कहना चाहती हो बुआ जी, वो भी कह डालो। कुंती मैया कहती हैं कि कहना तो बहुत है, मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं पतिवंचिता नारी अपने 5 बच्चों के साथ अकेली इस दुनिया में भ्रमण कर रही थी और शत्रु चारों तरफ विराजमान थे। कौन मित्र है कौन शत्रु कहीं पता नहीं चलता। पर धन्य हो गोविंद,
आप आए और हमारी इतनी रक्षा करी कि हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। कितने अत्याचार किए गए, पर धन्य हो गोविंद, जब रक्षक आप जैसा हो तो फिर कोई चाह कर भी क्या कर सकता है। विसन महाग्ने पुरुषा दशर्षणा दश सभाया वनवास कृच्छतः। तो बार बार कष्ट आए पर बार बार आपने रक्षा की। मेरे बेटे को विष खिलाया गया पर आपकी कृपा भई, जो विष मारक था वो तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। जब आपकी कृपा होती है तो गो जो समुद्र भव सागर है वो गोखुर के समान सीमित हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है और विष अमृत हो जाता है। पर प्रभु किसी ने ये कहा नहीं था कि इतने बड़े बड़े जो धनुर्धारी हैं उनसे मेरे पुत्रों की रक्षा कर सकेगा। साक्षात भीष्म पितामह शत्रु पक्ष में खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य शत्रु पक्ष में खड़े हैं, बड़े बड़े कर्ण जैसे महारथी खड़े थे, पर गोविंद आपने कृपा करी, कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। भगवान ने कहा, बुआ जी आखिर ये इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा क्यों गा रही हो? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पुरुषार्थी हैं कि उनकी कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, वो स्वयं में महारथी हैं। अर्जुन जैसा धनुर्धारी कोई नहीं, भीम जैसा गदाधारी कोई नहीं। तो कुंती मैया ने कहा, बस बस प्रभु आपकी यही तो लीला है। कहते हो कि मैंने नहीं किया पर करते सब आप ही हो। कोई माने या ना माने सब करवाने धरवाने वाले भगवान ही हैं। यदि ये प्रेरणा ना दे, यदि प्राण ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। चाह कर भी कोई बोल नहीं सकता, चाह कर भी एक कदम चल नहीं सकता, चाह कर भी श्वास नहीं ले सकता। ये सब भगवत कृपा है जो सब कर्म सुचालित ढंग से हो रहे हैं। आपने ही अर्जुन को समझाया कि अर्जुन देख, तुझको मरे हुए को मारना है, तस्मात् त्वं तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुक्ष राज्यं मह्यम्। मैंने तो पहले ही सबको मार डाला है, केवल तुमको मरे हुए को मारना है। मयैवेते नेता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, केवल तुझको निमित्त मात्र बनना है। जैसे जब सुग्रीव को भगवान ने भेजा तो सुग्रीव को आपने ही समझाया, सुग्रीव मैंने तो पहले ही बाली को मार डाला है, केवल तुझको केवल कर्म करते दिखना है, बाकी तो मुझको ही सब करना है। और भगवान छुप के मार भी रहे हैं बाली को, केवल सुग्रीव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाकी मारने वाले तो हमारे भगवान ही हैं। सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बार, भगवान ने कहा। और तो और हमारे हनुमंत लाल जी भी भगवत कृपा को भली भांति जानते हैं। जब भगवान के पास आए सीता जी की खोज लेके, और भगवान ने पूछा, कहा हनुमंत तुम बड़े प्रतापी हो, बड़े वीर हो, जो इतने लंबे समुद्र को लाग के सीता जी को खोज के ले आए। हनुमान जी बेचारे चुप, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जब भगवान बोल चुके तो हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु मेरी क्या विशेषता हुई जो आपने मुझको इतना वीर कहा? क्यों, तुमने सीता को नहीं खोजा, तुमने समुद्र पार नहीं किया? हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जब किसी को दोनों तरफ से जहाज मिल जाए तो उसका क्या महत्व रह गया? आपने यहाँ मुझको भेजा लेकिन साथ में जहाज भी तो दे दिया, और उसी जहाज में मैं चढ़ा चला गया, और वहां से आते वक्त मैया ने मुझको फिर से जहाज में भेज दिया। तो यहाँ से पिताजी ने भेजा और वहां से माताजी ने भेजा, तो उसमें मेरा क्या महत्व होगा? प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लागी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका
कराया है। कुंती मैया ने कहा, हे प्रभु, अब तो आप समझ गए ना कि सब कुछ आप ही किए हो। भगवान प्रसन्न हो गए। मैया, आपने जो दिव्य भावना कही है, यदि सबके हृदय में ऐसे भाव आ जाए तो फिर कहना ही क्या। मैया ने कहा, एक और अंतिम बात सुन लो। भगवान ने कहा, सुनाओ। मैया ने कहा, प्रभु, जब जब हम पर विपत्ति आई तब तब आप भी आए सामने से। जब दुर्वासा जी के शाप का भय लगा तो सामने से आप भी आए और आपने अन्न का थोड़ा सा कण खाके तृप्त कर दिया। हम पर संकट आए, देर नहीं भई कि आप तुरंत प्रस्तुत हो गए। तो प्रभु, आज जब सब संकट के बादल छट गए, मेरा बेटा राज सिंहासन पर विराजित होने वाला है, तो आप कहते हो मैया अब मैं चलता हूँ। तो यदि यही बात है कि आप संकट आते ही चले आते हो और संकट दूर जाते ही यहाँ से भाग जाते हो, तो मैं केवल आपसे एक ही वरदान मांगती हूँ कि मुझको विपत्ति का वरदान दे दो। भगवान के भक्तों के लिए विपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। जब भगवान का स्मरण हो भक्तों के लिए, वही सबसे बड़ी संपत्ति है और कोई विपत्ति नहीं होती। कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। जब जिस क्षण भगवान का भजन ना हो, भगवान की याद ना हो आए, तो वही आपके लिए विपत्ति है। बाकी सब घड़ी भगवान की कृपा से, भगवान नाम संकीर्तन से आपके लिए संपत्ति है। दुख के माथे सिल पड़े जो हरे हृदय से जाए, सुख के माथे सिल पड़े और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। यदि दुख में भगवान याद आते हैं तो धन्य है वह दुख की घड़ी जो भगवान का स्मरण कराती है। मैया ने विपत्ति का वरदान मांगा, विपदः सन्तु नः सत्स्वत्। भगवान ने कहा, जय हो बुआ जी, सब तो सुख मांगते हैं, आप तो विपत्ति मांग रही हो। मैया ने कहा, केवल एक ही वरदान दे दो, कैसे आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, वही उपाय बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
भगवान की जय हो। आप सब अपने अपने स्थान पर भगवान की दिव्य आरती करने के लिए खड़े हो जाएं। प्रजननं वे असदशवीर्गुं सर्गण गुं सस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मा